तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले एक बार फिर से फाइनल बॉस द रॉक से। तो भाई रॉक को लेके कुछ और नई अपडेट्स है वो मैं आपको बता देता हूं। काफी आपको मालूम है अप डाउन करके अपडेट्स आ रही है। कभी लगता है कि भाई रॉक रेसल करेंगे, कभी लगता है नहीं रेसल करेंगे। तो आप किसी को भी एक कंक्लूजन मत बना लेना। अभी ऐसी 50 अपडेट्स और आएगी, मैं रिपोर्ट करते रहूंगा, आप लोग समझते रहना, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ रेसल वोट्स लाइव Q&A के अंदर क्या बोला गया है रॉक के बारे में। तो यहाँ पे भाई बताया गया है कि सम पीपल विद इन WWE still expect The Rock to be at WrestleMania 41 in April, but it is likely that he will not be competing in a match. The situation is touch and go until a final decision is made, which likely has not happened yet. कहना है रेसल वोट्स का Q&A के अंदर कि अभी भी WWE के अंदर कुछ लोग हैं भाई जो कि एक्सपेक्ट करते हैं कि रॉक WrestleMania 41 में अप्रैल में प्रेजेंट होने वाले हैं। वहाँ पे वो एक्टिव होंगे, वहाँ पे वो मे भी हो सकता है किसी कैपेसिटी में, लेकिन ये लोग इस चीज़ को बिलीव नहीं कर रहे हैं कि रॉक WrestleMania में compete करेंगे किसी मैच में। यानी कि वो प्रेजेंट होंगे, शायद वो होस्ट भी कर सकते हैं, क्या पता, लेकिन वो वहाँ पे रेसल नहीं करेंगे, ये बताया जा रहा है। ऑल्सो कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन है भाई वो टच एंड गो है, अभी कोई भी फाइनल डिसीजन बना नहीं है। तो जब तक भाई ये फाइनल डिसीजन WWE वाले नहीं लेते हैं तब तक कुछ कह नहीं सकते हैं। एंड लगता नहीं है कि अभी ये डिसीजन हाल फिलहाल में ऐसे जल्दबाजी में लोग लेने वाले हैं, बिकॉज अभी भी WWE की नज़रों में रंबल तक जब तक कुछ नहीं जाती है चीज़ें तब तक चीज़ें अर्जेंट नहीं होती है। तो अब इट इज़ व्हाट इट इज़ भाई, अभी केस कुछ है, ये जो अपडेट आई है मैं आपको बताऊंगा। इसी पे भाई रसल प्यूरिस्ट वाले ऐड करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कहना यहाँ पे द रॉक रिपोर्टेडली डज नॉट नो व्हेन ही विल रसल अगेन फॉर WWE। कहा जा रहा है कि रॉक को पता ही नहीं है कि वो नेक्स्ट टाइम WWE के लिए कब रसल करेंगे। ये रसल प्यूरिस्ट की अपडेट है, यानी कि सारे सोर्सेस अभी इंडिकेट कर रहे हैं कि WrestleMania 41 में अगर रॉक होते भी हैं तो वो रसल नहीं करेंगे। हालांकि मैं आगे रिपीट करूंगा इस चीज़ को कि आप किसी एक रिपोर्ट को पकड़ के मत बैठ जाना, क्योंकि भाई इसमें रिपोर्ट्स चेंज होती है भाई WrestleMania के टाइम पे। तो एक रिपोर्ट आई है कि रसल नहीं करेंगे, तो दूसरी आएगी कि रसल करेंगे। एंड अगर दोनों गलत होती है तो रॉक कुछ और ही बोल देंगे, तो वो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जब तक WrestleMania नहीं आता है तब तक हम किसी भी चीज़ को कॉन्क्रीट नहीं मान सकते, चाहे वो गुड न्यूज़ हो चाहे वो बैड न्यूज़ हो। बट न्यूज़ है तो आपको बताना मेरा काम है। ये कुछ है भाई रॉक को लेके नई अपडेट्स। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि हल्क हॉगन को लेके। तो भाई हल्क हॉगन को बहुत ही भयंकर बूज मिली मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर एपिसोड में। मुझे ऐसा लगता है भाई कि ये वाला जो एपिसोड था हल्क हॉगन के लिए बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड था, बिकॉज एक चेयर सुनने को नहीं मिल रही थी। वो हल्क हॉगन करते ना ऐसे सुनने वाला साइन, वो सुनने की नीड ही नहीं थी उनको, बिकॉज उनके लिए कोई चेयर कर ही नहीं रहा था। सारे के सारे बूज कर रहे थे एंड भयंकर बूज थे, मतलब आप उसको सेंसर भी करना चाहो तो भी नहीं कर सकते, स्पेशली नेटफ्लिक्स पे। तो अब तो भाई आप वो भी नहीं कर पाओगे। अब ऐसे में भाई मैं आपको बताता हूँ हल्क हॉगन का क्या है इस पे कहना। डॉक्टर क्रिस फेदरस्टोन का कहना है, आप देख सकते हो, केवल पूरा ट्वीट ही आप देख लो। हल्क हॉगन रिपोर्टेडली बिलीव्स he was booed on Raw because of his politics. He reportedly was not shocked at the reaction as he expected it to be 50-50, as he feels he stood for what the fans did not stand for. कहना है डॉक्टर क्रिस फेदरस्टोन का कि हल्क हॉगन को ऐसा लगता है कि इन्होंने ये चीज़ एक्सपेक्ट करी थी। यानी कि हल्क हॉगन का कहना है कि इन्हें मालूम था कि लोग इन पे ऐसे हेट करेंगे, इन पे इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, लेकिन इन्हें लगा था कि ये रिएक्शन 50-50 रिएक्शन होगा, यानी कि कुछ लोग इन्हें सपोर्ट भी करेंगे। एक्चुअली पॉलिटिकल कमेंट्स पिछले कुछ टाइम इन्होंने भाई काफ़ी पास किए हैं अभी यूएस इलेक्शंस के टाइम पे। उससे पहले भी ये काफ़ी हेटेड थे, ऐसा नहीं है भाई कि पॉलिटिक्स के कारण कोई इनको इतना हेट कर रहा है। अंडरटेकर भी पॉलिटिक्स में काफ़ी इन्वॉल्व थे एंड वो भी हल्क हॉगन के साइड से ही। तो अंडरटेकर को तो किसने हेट नहीं किया, लेकिन हल्क हॉगन को किया। तो इसके पीछे का रीज़न भाई मुझे सिंपल लगता है कि हल्क हॉगन ने इससे पहले भी बहुत सारे कमेंट्स पास किए, तो वो सारी चीज़ बिल्ड होते होते इस स्पॉट पे पहुंच चुकी है कि लोग उनको देखना ही नहीं चाहते हैं। इनका कहना है भाई इसलिए खुद को गलत नहीं साबित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इन्हें लगता है कि मैं तो भाई सही के लिए खड़ा हुआ था, बाकी जो फैंस है वो सही के लिए खड़े नहीं हुए, तो वो मुझे हेट कर रहे हैं। तो ये भाई हल्क हॉगन का कुछ रिएक्शन, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो कमेंट करके बताना। डॉक्टर क्रिस फेदरस्टोन की अपडेट निकल के सामने ये कुछ ही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि अपनी भाई जॉन सीना को लेकर। जॉन सीना ने एक बहुत ही अच्छा प्रोमो कट किया मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर एपिसोड में। मुझे काफ़ी पसंद आया एंड वो पहला प्रोमो था इनका इस साल का, तो मुझे लगता है वो बेस्ट था उस हिसाब से देखे तो। अब ऐसे में जॉन सीना ने खुद को डिक्लेयर कर दिया है रॉयल रंबल 2025 के मेंस रंबल मैच के लिए। WWE का क्या स्टैंड है भाई जॉन सीना के रंबल जीतने के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ। चांसेस तो काफ़ी हाई होंगे जॉन सीना के जीतने के, एंड अगर नहीं भी जीतेंगे तो फाइनल 4 में होने वाले हैं, हम सबको ऑलरेडी मालूम है। लेकिन WWE क्या सोचती है इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो रसल वोट्स Q&A के अंदर इस चीज़ को रिपोर्ट किया गया। While speaking during a Q&A session on Backstage Pass, Russell Woods was asked whether John Cena will win the Royal Rumble this year. He reported that WWE is strongly considering John Cena to win the Royal Rumble. After his promo on Raw this week, the crowd reacted exactly as Cena had hoped. कहना भाई रसल वोट्स का Q&A सेशन के अंदर कि जॉन सीना रंबल मैच जीत सकते हैं। जी हाँ, WWE इस चीज़ को
कंसीडर कर रही है। एंड जिस तरीके का प्रोमो कट किया था जॉन सीना ने एंड उस पर जिस तरीके का रिएक्शन जॉन सीना ने एक्सपेक्ट किया था, बिल्कुल उसी तरीके का रिएक्शन आया है। तो अगर सब कुछ सही चल रहा है तो WWE डेफिनेटली अपनी कंसिडरेशन पे और भी जोर डालेगी एंड मे भी आपको जॉन सीना देखने को मिल सकते हैं रॉयल रंबल 2025 के मेंस रंबल मैच को जीतते हुए। इससे बेस्ट क्या हो सकता है भाई, इस बार काफ़ी कंटेंडर्स दिख रहे हैं भाई, जॉन सीना, CM पंक और भी कई नेम से ऊपर से। फिलहाल जॉन सीना के चांसेस उन सब में से सबसे हाई लग रहे हैं एंड WWE कंसीडर भी कर रही है इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि भाई रोमन रेंस एंड CM पंक को लेकर, इनके मैच को लेकर रिपोर्ट्स आई थी निकल के सामने कि WWE इनके मैच को कंसीडर कर रही है रेसलमेनिया 41 के लिए। CM पंक भी इस वाले मैच में इंटरेस्टेड है एंड क्या WWE ने इसका टीज हमें दे भी दिया है। एक्चुअली ये दोनों इन्वॉल्व तो हुए चलो सर्वाइवर सीरीज के टाइम पे, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कुछ कॉन्क्रीट लग नहीं रहा था। लेकिन एक टीज है जो कि बहुत से लोगों ने शायद मिस कर दिया। होता कुछ ऐसा भाई, मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर के बाद CM पंक एक वॉकिंग प्रोमो कट करते हैं एंड ये प्रोमो बिल्कुल सिमिलर था रोमन रेंस के मंडे नाइट रॉ वाले प्रोमो से। वो याद होगा आपको भाई, रोमन रेंस का प्रोमो जहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ भाई, वीडियो तो नहीं दिखा सकता। रोमन रेंस भी भाई एक बहुत ही आइकॉनिक प्रोमो कट करते हैं जाते हुए बैक स्टेज एंड CM पंक भी रॉ नेटफ्लिक्स प्रीमियर के बाद सिमिलर सा प्रोमो कट करते हैं। दोनों सेम साउंड करते हैं। रोमन का प्रोमो थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव था, CM पंक का भी था, लेकिन दोनों सेम स्टाइल में प्रोमो कट करते हैं एंड सेम स्टाइल में प्रोमो को खत्म भी करते हैं। अब ऐसे में भाई देख के लगता है कि मोस्ट लाइकली CM पंक रोमन रेंस के लिए WWE ने ये टीज ड्रॉप किया है। भूलना मत कि WWE ऐसी चीज़ें करती है, स्पेशली ट्रिपल एच एरा के अंदर तो बिल्कुल करती है, तो इसको हम लोग मीनिंगलेस नहीं मान सकते। एंड जॉन सीना के जीतने के चांसेस हैं रंबल, तो CM पंक तो नहीं जीत पाएंगे अगर जॉन सीना जीत रहे हैं तो ऐसे में CM पंक क्या करेंगे। एंड CM पंक रोमन रेंस का मैच अगर होगा तो डेफिनेटली भाई ये इसका मान के चलो कि एक इंपॉर्टेंट टीज है, एक इंपॉर्टेंट ईस्टर एग है। इसको लेकर कोई और अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस चीज़ को बहुत से फैंस ने पॉइंट आउट किया तो मुझे लगा आपको बताते हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग वाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में। भाई रैंडी ऑर्टन आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं भाई, पता नहीं कौन सा अटैक कर दिया केविन ओवेंस ने कि रैंडी ऑर्टन आ ही नहीं पा रहे हैं। नई अपडेट निकल के सामने आई भाई, रसल वोट्स Q&A के अंदर रैंडी ऑर्टन को लेकर कहा जा रहा है कि रैंडी ऑर्टन इज सेट टू कम बैक वेरी वेरी सून। अब ये वेरी सून तो मैं बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, लेकिन रिपोर्ट में अंतर यह है कि इस बार वेरी सून नहीं बल्कि वेरी वेरी सून बोला गया, यानी कि बहुत बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है स्टिल भाई कि बहुत जल्दी से मतलब रंबल ही है, रंबल के दिन आएंगे या तो रैंडी ऑर्टन, नहीं तो भाई उससे जस्ट पहले आएंगे। रंबल में मैच होने वाला है कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस का, लैडर मैच होने वाला है। ये टाइटल ऊपर टंगी होगी तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन का सीन भी नहीं है, आराम से आ सकते हैं भाई रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस को कॉस्ट कर सकते हैं या फिर कोडी रोड्स को कॉस्ट कर सकते हैं। हू नोस, में भी ऐसा भी हो सकता है, ये तो मैं अपनी थ्योरी लगा रहा हूँ। फिलहाल अगर रैंडी ऑर्टन को लेकर आप अपडेट मुझसे पूछोगे कि भाई रैंडी ऑर्टन कब आ सकता है, तो उनको लेकर रिपोर्ट्स यही निकल के सामने आ रही है, सारी रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही है कि रैंडी ऑर्टन बहुत जल्दी वापस आएंगे, लेकिन मोस्ट लाइकली आपको रंबल में देखने को मिल सकते हैं। रंबल से पहले आएंगे तो भी आपको रंबल में देखने को मिलेंगे एंड रंबल से पहले नहीं आते हैं तब तो आपको पक्का देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब वो 30 मेंस रंबल मैच में होंगे या फिर नहीं वो नहीं कह सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे रिटर्न्स है जो कि पेंडिंग में भाई, सालेट हो गई, जेड कार्गिल होगी, बेके लिंच हो गई, एलेक्सा ब्लिस हो गई, अभी रैंडी ऑर्टन आते जाते रहते हैं, तो यही कुछ चक्कर है। रैंडी ऑर्टन का भी ये कुछ अपडेट निकल के सामने आई है वाइपर को लेके। जब आएंगे तो मजा तो आएगा, लेकिन अभी वेट बहुत ही ज़्यादा हो गया भाई, उस एक मूव को इतना ज़्यादा सेल करना भी मुझे नहीं लगता कि सही है। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।